हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रजिया सुल्तान, है ना। कल तो सब बेवड़ो ताली मार रहा था। कौन कौन था वो ताली मार रहा था? आज आज आंसू बहाना, ठीक है। गुलाम वंश हम पढ़े थे, है ना। गुलाम वंश में जरा एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कौन आएगा? आराम शाह। ऐबक कब से रहता है जी? 1206 से लेकर के 1210 तक। इसकी मृत्यु कैसे होता है? घोड़े से थुराने से। कौन आएगा? आराम शाह। 1210 से लेकर के 1211 तक। इसके बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश। कौन आएगा? इल्तुतमिश। 1211 से लेकर के 1236 तक। इसके बाद कौन आता है? रुकनुद्दीन। कौन आता है? रुकनुद्दीन 2-4 महीना रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। वो 1236 में बनता है, अब 1236 में ये खत्म हो जाता है। फिर कौन आएगी? रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत, है ना, रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर के 1240 तक। ठीक है, हमने यहाँ तक कल कहानी कर लिया था। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे होती है? जब अल्तुनिया के साथ वापस आ रही होती है तो आते समय लोगों को, सलीसा को लगता है कि जानबूझ करके जैसे ही बोलो कि उसने उसके ऊपर हमला कर देता है। कहाँ? हरियाणा के कैथल में। और उस जगह पे रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को हत्या कर दी जाती है। क्या कर जाती है? हत्या कर देती है। रजिया का हत्या होते ही अब यहाँ पर अगला शासक जो आएगा उसका नाम है, क्या नाम है? बहराम शाह। क्या नाम है उसका? बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक 2 साल रहता है। लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक था, यानी ढंग का कोई काम नहीं किया। ये अच्छा काम कोई ढंग का नहीं किया, इसे कोई ज्यादा इतिहास में नाम नहीं है। इसके बाद आपका आएगा नसीरुद्दीन शाह। कौन आएगा? नसीरुद्दीन शाह। अलाउद्दीन, अरे भाई वही नाम है, पूरा नाम उसका है, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद उद्दीन शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। और फिर अगला कौन आएगा? नसीरुद्दीन शाह, ठीक है। तो 1242 से लेकर 1240 तक कौन रहेगा? अलाउद्दीन मसूद शाह। एक कब तक रहेगा? 1242 से लेके 1246 तक। 1246 तक, ठीक है, 1246 तक। अब ये मिटा दूं, इसमें गड़बड़ तो नहीं किया? दिखा दे एक बार। 46 तक, और क्या नाम है? 46 से 66 कौन रहेगा? नसीरुद्दीन शाह। और 66-87 कौन जाएगा? ठीक है। मसूद शाह जो था, अलाउद्दीन मसूद था, ये भी कोई ढंग का शासक नहीं था। नॉर्मल शासन किया, कोई ना तो काम किया, न ही कोई लड़ाई लड़ा। इसलिए सिर्फ इतिहास में इसका नाम देखा जाता है, कोई काम नहीं देखा जाता। अगर आप ढंग से बात करो तो रजिया सुल्तान के बाद सीधे आप जंप कर सकते हो नसीरुद्दीन शाह पे। किस पे जंप कर सकते हो? नसीरुद्दीन शाह पे। कि कुछ नहीं था, ये भी कैसा था? एक नॉर्मल शासक था। कैसा था? नॉर्मल शासक था, जिसने कोई लड़ाई नहीं लड़ा। इसके बाद कौन आएगा? नसीरुद्दीन शाह 1246 से लेकर के 1266 तक। इसकी चर्चा हम लिख के करते हैं, इसको मिटा दूं। इसके बारे में अच्छा कुछ चर्चा है, आइए मिटा दूं इसको। नसीरुद्दीन शाह जो था वो काफी योग्य शासक था, एक अच्छा शासक था, ठीक है। इसने ये एक नंबर का कंजूस था। कैसा था? कंजूस था। नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन शाह 1242 से लेके 1266 तक। अरे 46 था, 46 से 66 तक, 1246 से लेके 1266 तक। ये एक योग्य शासक था, अच्छा शासक था, लेकिन ये मितव्यापी था। क्या था ये? मितव्यापी समझते हैं? कंजूस, यानी कि कम खर्चीला, बिल्कुल मेरे तरह था ये। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे हम ही सोचते क्या ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करें, इतनी तो खर्चा होते तो महीना में इतना रहता कि जोड़ नहीं पाते हैं, और खर्चा करेंगे तो पता चला कि जितनी कमाई नहीं है ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये बंदा कैसा था? मितव्यापी था, यानी कि कम खर्चीला था। कैसा था? कम खर्चीला था। ये टोपी बनाकर अपना जिंदगी जिया था। यानी कि टोपी मतलब समझते हैं जी? वो टोपी बनाना नहीं, वो टोपी पहनाना होता है। ये टोपी बनाकर अपना जिंदगी जीता था। मतलब टोपी बनाता था, बेचता था। इसको लोग टोपी खरीदते भी बहुत थे। क्यों खरीदते थे? क्योंकि लोगों को लगता था कि राजा जी का टोपी है। किसका टोपी है? राजा जी ने अपने, जैसे मान लो मोदी जी अपने हाथ से कुछ बना करके आप बेचें तो महंगा बिकेगा कि सस्ता बिकेगा? महंगा बिकेगा। मोदी जी का है, प्रधानमंत्री का अपने हाथों से बनाया हुआ है, समझे? तो पहले के समय में ऐसे बहुत चलता था। जो बड़े बड़े राजा होते थे ना, अपनी उनके यहाँ कोई गरीब जाता था, जैसे सपोज कर लो कि सचिन तेंदुलकर है, अब सचिन तेंदुलकर से कोई कुछ मांगने आता है कि हमें हेल्प दीजिए, तो कुछ नहीं करते हैं। पहले से सुना करते थे हम कि वो बैट लेते हैं, अब बैट पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं और कहते हैं जाओ इसको बेच दो 50,000 में, और उसका बैट कितना बिक जाता है? 50,000 में। बैट की कीमत कितना है? 200 रुपया, और साइन करने से कितना बिका? 50,000। पैसा किससे पॉकेट से लगा? सचिन के पॉकेट से नहीं, लेकिन उसको गरीब को हेल्प मिल गया। सिलेंडर पता नहीं होता, टोटी नहीं बोलना चाहिए, यूट्यूब पे है आ जाओ। तो ये क्या नाम है? टोपी बीनकर अपना जिंदगी जीता था। ठीक है, इसको पता था, ठीक है, इसको पता था कि चालीसा जो है वो सारे के सारे तुर्क हैं, और चालीसा में सब मंद बुद्धि के लोग थे। मंद बुद्धि समझते हैं? नहीं, कम बुद्धि नहीं, अपने आप को ज्यादा होशियार समझने वाला आदमी। देखते हैं ना गांव देहात में, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, अपने आप को होशियार समझेगा खूब। तुम्हें तो पढ़ के जाओगे ना तो पूछेंगे बताओ अन्ना शेरा, इतना शेरा कितना होता है? अब बोले देखो तुम क्या पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो। अपने आप को होशियार खूब समझेंगे। उनको बोलते हैं मंद बुद्धि। क्या बोलते हैं उनको? मंद बुद्धि। ठीक है, तो इसको नसीरुद्दीन को पता था कि चालीसा जो है सब के सब तुर्क है, और दिमाग सबका सेठियाया हुआ, कोई ढंग का काम नहीं करता है, अपना मनमानी चलाता है। इसलिए नसीरुद्दीन ने क्या किया, इस चालीसा दल में अपना एगो होशियार आदमी को घुसाया। अपना एगो होशियार आदमी को, इसको पता था कि चालीसा दल जो है वो ढंग से काम, अपने मर्जी से काम करेगा। इसे चालीसा में किसको घुसाया? बलबन को। बलबन एक योग्य व्यक्ति था, उसकी योग्यता में कोई कमी नहीं था। इसने अब बलबन को क्या किया? बलबन ने चालीसा के प्रभाव को रोक दिया। चालीसा के प्रभाव को रोकने में, क्या करने में? रोकने में कामयाब हो गया। क्या हो गया जी? कामयाब हो गया, जिसके कारण इसे बहुत खुश हुआ। कौन? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह बहुत खुश हुआ और इसको एक उपाधि दिया जिसका नाम था उल्लू खां। क्या नाम था? उल्लू खान। किसकी उपाधि दिया? उल्लू खान की उपाधि दिया। सवाल ऐसे पूछा जाता है, उल्लू खान किसका नाम था?
उल्लू खान किसका नाम था? बलबन का। उपाधि किसने दिया? नसीरुद्दीन शाह ने। किस खुशी में दिया? इसने चालीसा के प्रभाव को रोक दिया था। तो मतलब चालीसा जो था अब इसके अकॉर्डिंग काम करने लगा था, उसका कमान इसने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। उल्गू खान जो था यानी बलबन जो था, कौन? बलबन, ये नसीरुद्दीन शाह का गुलाम था। किसका? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन का क्या था? गुलाम था। मतलब इस वंश को इसीलिए गुलाम वंश कहा गया कि सोच रहे खाली गुलामी भरल था इसमें। गुलाम का मतलब जैसे इसका एक अपना एक वंशज भी होता था, लेकिन जो गुलामी जिंदगी जीता था उसकी पीढ़ियां भी गुलामी ही जिंदगी ही करनी रह जाती थी, उसको गुलाम कहा जाता था। ठीक है। तो बलबन किसका गुलाम था? नसीरुद्दीन का गुलाम था। आप मूवी देखे हैं एगो 3 इडियट, उसमें रैंचो भी एक गुलामी तरह रहता है, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार रहता है, तो उसको नाम लिखा देता है कि इसको पढ़ाओ, हमारा बेटा खाली डिग्री इसके नाम पे चलेगा, है ना। ठीक उसी तरीके से बलबन जो था बहुत ही होशियार था। ठीक है। और ऐसा होशियार था कि नसीरुद्दीन को उसके ऊपर बहुत गर्व था, तो उसको विश्वास था कि बलबन जो भी करेगा अच्छा काम करेगा, हमारे फायदे के लिए काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नसीरुद्दीन ने बलबन की योग्यता पे कभी शक नहीं किया, बलबन ने भी नसीरुद्दीन को कभी कोई दिक्कत होने नहीं दिया। ठीक है। इसलिए इसे खुश होकर कौन सी उपाधि दिया था? उल्गू खां की उपाधि दिया था। नसीरुद्दीन के मृत्यु के बाद, नसीरुद्दीन की मृत्यु कब हुआ? नसीरुद्दीन की मृत्यु कब हुआ था? 1266 में। मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? बलबन। कौन बना? बलबन। अब बलबन की दबंग कहानी शुरू होगी। बोलो। हाँ, नहीं, इसी के वंशज में थे। रजिया तो ब्याह ही नहीं की थी, मतलब कानूनी रूप से नहीं था। कानूनी रूप से जिसे था बेचारा 8 दिन नहीं हुआ कि आते थे रास्ता मार दिया। सब कुछ था। अब दुद्दू को रख ले थी तो ब्याह तो मतलब मान लो उसको। ठीक है। लेकिन उसे कोई बच्चे नहीं थे, तो और भी उसे क्या नाम है, खानदान में लोग थे जो इस योग्य थे। नोट कर लिया हाथ जी। अब आएंगे कौन? बलबन। कौन आएगा? बलबन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जरा एक बार जरा बोलिए, नसीरुद्दीन शाह शासन गद्दी पे कब बैठा? 1246। किस तरह का व्यक्ति था? कंजूस था, मितवापी था, कम खर्चीला था। वो क्या काम करता था? टोपी बनाता था। कहता था टोपी बनाता था। उसने चालीसा में किसको घुसाया? बलबन को। बलबन कैसा था? एक योग्य व्यक्ति था, प्रभावशाली था, उसने चालीसा के प्रभाव को रोक दिया। कौन सी उपाधि दी गई? उल्लू खां। कौन सी उपाधि? उल्लू खान की उपाधि दी गई। ठीक है। आइए, उसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना? बलबन। कौन बना? बलबन। 1266 से लेके 1287 तक, 3 साल बाद तो फिर खत्म ही हो जाएगा। कुछ हुआ? बलबन, है ना। बलबन कैसा था? एक योग्य व्यक्ति था और बहुत ही योग्य शासक था। ये ईरान का रहने वाला था। कहाँ रहने वाला था? बलबन ईरान का रहने वाला था। और ये किस धर्म को मानता था? इसकी शिया धर्म था। किसका था जी? ईरान में जैसे मुस्लिम होता है ना, शिया सुन्नी, तो ईरान में बहुत सारे धर्म हैं। वहाँ 72 तरीके के धर्म हैं। कितने थे जी? आपका नहीं पता। अभी भी बहुत सारे धर्म हैं। अफगानिस्तान में 13-14 धर्म है, इंडिया में बहुत सारे हैं। तो इंडिया में तो अलग अलग धर्मों में, वहाँ सिर्फ मुसलमान में कितने था? 72 तरीके के धर्म था, लेकिन मेन 2 ही था, शिया और सुन्नी। तो बलबन किसका था? शिया का था। किसका था? शिया का था। बलबन कैसा व्यक्ति था? एक योग्य व्यक्ति था। कैसा था? एक योग्य व्यक्ति था।
बलबन की योग्यता में कोई कमी नहीं था। अब बलबन, ध्यान से समझिए इधर बातों को, जब से बलबन राजगद्दी पे बैठा, धीरे धीरे इसने ईरानी प्रथा लाना शुरू कर दिया। कौन सी प्रथा? सबसे पहले इसने वहां का एक प्रथा लाया जिसका नाम था सजदा। क्या नाम था? सजदा। सजदा प्रथा। सजदा समझते हैं? आप देखे होंगे इसने सजदा प्रथा लाया। अब सजदा प्रथा क्या होता है समझिए। सजदा प्रथा राजा के सामने झुक के सलामी देना होता है, झुक के सलामी देना होता है। जबकि इस्लाम के धर्म में कहा हुआ है कि कोई भी मुसलमान अल्लाह के सिवाय किसी के पास सजदा नहीं देगा, किसी के पास सजदा नहीं देगा। जैसे देखिए अमूमन लोग सजदा देते हैं, जैसे टीचर कोई मिल गया रास्ते में तो नमस्ते सर, ठीक है, तो झुक के क्या हुआ? सजदा। मतलब सजदा नहीं बोले, रिस्पेक्ट। वो क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है। तो हिंदू धर्म में तो हर जगह जिस चीज़ है, लेकिन इस्लाम में सजदा की बात कहा गया, सिर्फ अल्लाह के सिवाय कहीं सजदा नहीं देना। इस ससुर ने कहा कि राजा को सजदा देना है। किसको देना है? राजा को सजदा देना है। मतलब राजा कहीं रास्ते मिल गया, राम 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 करते निकलना है, ठीक है। तो किसको देना है? इसने एक और लाया, पैबोस प्रथा। सजदा और पैबोस। सवाल पूछा जाता है सजदा पैबोस शुरू करने वाला शासक कौन था? बलबन। कौन था? पैबोस। पैबोस समझते हो? आप देखते होंगे मुस्लिम लोगों में जो बड़े माँ बाप होते हैं ना, उनके हाथ पैर चूमा जाता है। इस हाथ लगे से नहीं करते हैं, ऐसे लगे से। आजकल लोग अपनी गर्लफ्रेंड को चूमते हैं, पहले माँ बाप को चूमा जाता था, उसको क्या बोलते हैं? पैबोस। आज के जो चूमते हैं उसको गुलामी कहते हैं, वो पैबोस नहीं हुआ। आप देखते होंगे जैसे बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, तो कोई घर से पहले विदा होता था तो हाथ को पैर को चूम करके वो जाता था, उसको क्या बोलते थे? पैबोस। क्या बोलते थे? पैबोस। आज तो सॉरी मांगा जाता है, सॉरी। आओ इधर, बोलो बोलो। आपकी नानी? आप लोग की? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? पैबोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप आज के देखो पुराने माँ बाप जैसे आपके दादी उदी होंगी, अभी जाओगे तो आपके उसे करते हैं। जनरली हम लोग छोटे बच्चों को करते हैं, वो क्या होता है? पैबोस। लेकिन ये बड़े लोगों के लिए रिस्पेक्ट के लिए होता था, छोटे को तो ऐसे ही हो गया। पैबोस हमेशा बड़े लोग के लिए किया जाता था, माँ बाप के लिए। तो इसने क्या शुरू किया? पैबोस प्रथा, ठीक है। पैबोस में क्या होता है जी? हाथ पैर को क्या करते हैं? चूमते हैं। इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। क्या कहा? ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। साथ ही इसने सजदा प्रथा शुरू किया, ठीक है, पैबोस प्रथा शुरू किया। और ईरान में एक त्योहार तक चलता था, नवरोज। क्या चलता था? जैसे हम लोग का नवरात्रि होता है ना, उसका नवरोज होता था। क्या होता था? नवरोज। इसने क्या शुरू किया? नवरोज की प्रथा शुरू किया। नवरोज की त्योहार, नवरोज त्योहार, नवरोज, नवरोज, ठीक है, नवरोज, नवरोज त्योहार शुरू किया। एक ऐसा त्योहार है जी, ईरानी त्योहार है। कैसा त्योहार है? ईरानी त्योहार है, ठीक है। इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। इसने कहा कि हम क्या हैं? ईश्वर का फरिश्ता हैं, हम अल्लाह के फरिश्ता हैं। मतलब अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने लगा। जबकि अगर फरिश्ता की बात करें, प्रतिनिधि का बात करें, तो वो होता था जो ईश्वर के मैसेज को जनता तक पहुंचाता था। उसे हम लोग पैगंबर कहते थे। क्या कहते थे? पैगंबर। अंतिम पैगंबर कौन थे? मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह थे अंतिम पैगंबर। उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आया। इस ससुरे अपने आप को अल्लाह के फरिश्ता मानता था। अब क्या कहता था? हम क्या हैं? प्रतिनिधि हैं भगवान के। क्या हैं? प्रतिनिधि हैं। इसने कहा कि जो हमारी बात को नहीं मानेगा उसको मौत के घाट से उतार दिया जाएगा। मतलब
इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। किसकी? लौ एवं रक्त की नीति। मतलब राजा जो बोलेगा, राजा जो बोलेगा वही सत्य है। क्या है जी? राजा जो बोलेगा वही सत्य है, उसके अलावा सत्य नहीं है। और इसको उसने राजत्व का सिद्धांत दिया। क्या बोलते हैं इसको? राजत्व का सिद्धांत। तो राजत्व का सिद्धांत देने वाला शासक कौन था? बलबन। नवरोज शुरू करने वाला शासक बलबन। सजदा पैबोस बलबन। नवरोज बलबन। लौ एवं रक्त नीति बलबन। अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन। इसने, हाँ जी, किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं होता था इसका सामना करें। तो अशोक की तरह था ये भी। पूरे दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश में, दिल्ली सल्तनत की बात नहीं करेंगे, गुलाम वंश की बात करेंगे। पूरे गुलाम वंश में सबसे दबंग शासक था। कौन? चालीसा ने इसका विरोध करने लगा। कहा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि जो आप बोलेगे वही होगा, ऐसा नहीं होगा। बोला ये ससुरा तू है कौन रे? अच्छा, ज्यादा उड़ रहा है। इसने एक नियम निकाल दिया कि चालीसा दल आज से खत्म होता है। चालीसा क्या कर दिया? समाप्त करे, खत्म कर, जा ससुरे। नहीं मानना है मत मानो। कौन मानने के लिए बोल रहा है? इसे चालीसा क्या कर दिया? ज्यादा उड़ोगे, हमरे नीचे रह के हम ही से उड़ता है, बताओ। उसे खत्म कर दिया, भागो यहाँ से। चालीसा को खत्म कर दिया। उसके बाद इसने क्या नाम है, 1287 में इसका मृत्यु हो जाता है। कब मृत्यु था इसका? 1287 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये दिल्ली क्या नाम है, गुलाम वंश का अंतिम योग्य शासक था। गुलाम वंश का प्रथम योग्य शासक कौन था? मेन रूप से इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया। काम तो किया, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया, उसने क्या नाम है, कुतुब मीनार बनाना शुरू किया। वो 4 साल रहा, लेकिन 4 साल बहुत बिजी रहा। उसने अपना खतबा नहीं पढ़वाया था, खिलात नहीं पढ़वाया था, जिसके लिए उसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। समझे? तो अंतिम गुलाम वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? बलबन। बलबन के बाद कोई योग्य शासक नहीं आया है। ठीक है। इसके बाद 1287 से लेके 1290 तक जो 3 वर्ष है, उसमें कई छोटे छोटे शासक आए। जो सबसे अंतिम शासक आए उनका नाम क्या था? क्यूमर्स और कैकुकाबाद। क्यूमर्स और कैकुबाद। क्यूमर्स और कैकुबाद। हाँ, क्यूमर्स लास्ट था, कैकुबाद उससे पहले भी था। लास्ट में कौन था? क्यूमर्स। एग्जाम में ना साथ में देता है क्यूमर्स कैकुकाबाद। अगर अलग अलग देते क्या मारना है? क्यूमर्स सबसे लास्ट यही था। क्यूमर्स के समय में एक शासक था जलालुद्दीन खिलजी। नाम से लग रहा कैसा था? जल्लाल था। कैसा था? जलालुद्दीन खिलजी। वो किसकी हत्या कर देता है? किसकी हत्या करता है? क्यूमर्स की। और क्यूमर्स की हत्या करके कहता जितना पोस्टर इसने गुलाम वंश का लगाया है सब बैनर पोस्टर हटाओ। अब किसकी शासन आएगी? खिलजी वंश। किसका आएगा? गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, सास से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। लाइन से याद रखिएगा, ठीक है। तब कौन आएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश में शासन करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी तोड़फोड़ करेगा, तो उसका भतीजा आएगा अलाउद्दीन खिलजी और उसको मार देगा। किसको मार देगा? जलालुद्दीन का। और बोलेगा हम बनेंगे शासक अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अरे तो छोड़ो, तुम ये नहीं पढ़ी है, क्या नाम है, मगध। बेटा मारा बाप को, बेटा मारा बाप को, ठीक है। हाँ, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के बेटा उदयन, ठीक है। मतलब ससुरे सब आपस में मारधार करके बाप को मार के वो, बार के मार के वो।
यहाँ तो फिर भी दूसरा आदमी मार रहा है, वो अपने मार रहा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जरा नोट दिखाओ थोड़ा सा फटाफट। गुलाम वंश आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब शुरू करेंगे खिलजी वंश। खिलजी गुलाम वंश से कुछ सवाल पूछते हैं, फटाफट देखते हैं किनका जल्दी जल्दी जवाब आता है। ठीक है, ताबा के नासिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ताबा के नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहाजुल सिराज किसके दरबार में थे? ऐबक के। क्योंकि आपने गुलाम वंश में एक ही शासक पढ़े जिसके राज दरबार में क्या रहते थे? कोई, हाँ मतलब वो क्या बोलते हैं उसको जी, कवि नहीं बोलो, क्या बोलो, रचनाकार। दो रचनाकार रहते थे। ठीक है, दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था मिनहाजुल सिराज और दूसरा का नाम क्या था? हसन निजामी। दूसरा नाम क्या था? हसन निजामी। हसन निजामी ने कौन सा किताब लिखा था? ताजुल नासिर। क्या लिखा था? ताजुल नासिर। ठीक है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ऐबक ने कितने मंजिल बनवाया था? 2 मंजिल। बाकी के 3 मंजिल कौन बनाया? इल्तुतमिश। ठीक है, इसका मरम्मत किसने कराया था? तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अल्लाही दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके सामने? मस्जिद कुतुब इस्लाम मस्जिद के सामने। ठीक है, ऐसे भूल जाते हो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। किसने बनाया था? ऐबक ने। वो क्या था? मस्जिद, मंदिर था, सॉरी, पहले क्या था वो? संस्कृत विद्यालय। क्या था? संस्कृत विद्यालय। एक रचनाकार थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुलदेव। ठीक है, उनकी रचनाकार में कहीं पे लिखा था कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना है वो पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। इसी से पता चलता है कि जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है, आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कब हुई? 1210 में। कैसे हुई? चौगान खेलते हुए। जवाब दिया करो तुम लोग। ठीक है, कुरान खान किसे कहा जाता है? कुरान खान कुतुबुद्दीन ऐबक को। चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश। ठीक है, लाख बख्श किसे कहते हैं? ये बिहार दरोगा में आया था फ्री में। लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पील बख्श किसे कहते हैं? पील बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को। वो ये हाथियों का दान बहुत करता था, इसीलिए इसे पील बख्श कहा गया था। क्या कहा था? आपके नोट्स में नहीं लिखा है, लिख लीजिए। पील बख्श, पील 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 बख्श। पील बख्श किसे कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि हाथियों का दान देता था। चलते थे पील बख्श। लाख बख्श भी लाखों का दान देता था। इसे हातिम कहा जाता था क्योंकि ये समाज सेवा